तो दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी, चाहे नई रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस सहित शिक्षा विभाग से संबंधित सभी भर्तियों की न्यूज़ और अन्य विभागों की भर्तियों की न्यूज़ आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को, राजस्थान ज्ञान स्टोर को, और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज लाल सोट दौसा के दौरे पर मुख्यमंत्री का एक बार फिर से बड़ा बयान कि राजस्थान सरकार जल्द ही 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने वाली है। विधानसभा में भी मुख्यमंत्री ने यह बात की थी। आज एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, कांग्रेस ने हर पेपर को लीक करने का किया काम। सीएम भजनलाल बोले, कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो सरकार छोड़ेगी नहीं। तो पूरी न्यूज़ में अगर हम देखें तो 1 लाख भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही राजस्थान सरकार 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करेगी। तो पहली न्यूज़ तो ये हो गई। दूसरी न्यूज़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी बात क्या कही। खुशखबरी, शिक्षा मंत्री ने कहा इस योजना के तहत 4 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज राजधानी जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना हमारा जिम्मेदारी है। स्कूलों में पौधरोपण के लिए बजट जारी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में हरियाली तीज के अवसर पर पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 37 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट शिक्षा विभाग के लिए जारी किया है, जिसमें प्राइमरी स्कूल को 15,000, मिडिल स्कूल को 35,000, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 55,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि स्कूलों में पौधरोपण के दौरान अध्यापकों को किसी के तरह के संसाधन की कमी ना रहे। इसी के तहत अब टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स को पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक स्टूडेंट्स को उनके परिवार में जितने सदस्य हैं उतने पौधे लगाने हैं। 3rd ग्रेड टीचर्स को कम से कम 5 पौधे, 2nd ग्रेड टीचर्स को कम से कम 10 पौधे और 1st ग्रेड टीचर्स को कम से कम 15 पौधे लगाना है। यानी 3rd ग्रेड को 5 हो गया, 2nd ग्रेड 10 और 1st ग्रेड को 15 पौधे लगाना है, अनिवार्य है। इतना नहीं बल्कि इन पौधों की फोटो जियो टैगिंग के साथ ऐप पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद इन सभी पौधों की ऑनलाइन ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। वैसे रीट की बात भी हो रही थी कि रीट को लेकर भी घोषणा करेंगे, पर ऐसा कुछ शिक्षा मंत्री ने कहा नहीं। ठीक है, हरियाली को लेकर ये बात कही है। एक और न्यूज छपी है आज फर्स्ट इंडिया की। यहाँ पर आप देखिए, सरकारी विद्यालयों में खाली पड़े हैं, कैसे लगेगी विद्यार्थियों की नैया पार। माध्यमिक शिक्षा में पदों की स्थिति खराब, 3,70,000 पद स्वीकृत, इनमें 2,45,000 पद भरे हुए हैं, 328, 1,24,672 पद खाली है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों में 1,48,924 पद खाली है, लेकिन सरकार इन खाली पदों को भरने की तरफ नहीं दे रही है ध्यान। तो यहाँ पर देखिए 24,000 तो प्रारंभिक शिक्षा में, जिसमें 3rd ग्रेड के भी है, 2nd ग्रेड के भी पद है। माध्यमिक शिक्षा में भी काफ़ी पद खाली है, सबसे ज़्यादा 2nd ग्रेड के हैं। अगर हम टोटल आंकड़ा देखें शिक्षा विभाग में, तो सबसे ज़्यादा 2nd ग्रेड के, डीपीसी सब कुछ होने के बाद 45,000 के आसपास 2nd ग्रेड के पद है, 8,500 तो प्रारंभिक शिक्षा में, बाकी माध्यमिक शिक्षा में 10,000 डीपीसी की भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। और 1st ग्रेड के भी डीपीसी होने के बाद, और 2nd ग्रेड की डीपीसी चल रही है, वो 31 अगस्त के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी। तो वो होने के बाद 1st ग्रेड की संख्या है फिर कम हो जाएगी, 10,000 से नीचे आ जाएगी खाली पदों की। तो फिर वो 1st ग्रेड के जो जितने पद बचेंगे ना, वो सारे के सारे सीधी भर्ती से भरेंगे। ठीक है, 3rd ग्रेड के 38,000 पद खाली है करीब करीब, जिसमें 23,000 तो माध्यमिक शिक्षा में है, 15,000 के आसपास प्रारंभिक शिक्षा में। 30,000 पदों पर डीपीसी होना पेंडिंग है 3rd ग्रेड की। वो डीपीसी होगी ना तभी नई रेट का मतलब नई शिक्षक भर्ती जब अगले साल होगी तभी होगी। उससे पहले पदों का वर्गीकरण जारी होगा। वो वर्गीकरण तभी जारी होगा जब डीपीसी होगी 30,000 पदों पर। ठीक है, 1st ग्रेड की डीपीसी हो चुकी है 6300 पदों पर, 2nd ग्रेड की चल रही है, इसी महीने में कंप्लीट हो जाएगी। 3rd ग्रेड की बाकी रहेगी, तो वो सरकार के ऊपर है क्योंकि न्यायालय में मामला है। इसके अलावा कल कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री भजनलाल ने बड़ी घोषणा की है
करीब 2800 से ज़्यादा पदों पर शिक्षा विभाग में 3 भर्तियों की घोषणा की है। कौन कौन सी, यहाँ पर देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 2 की भर्ती। एक तो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 3 का पदनाम अब शिक्षा विभाग की तर्ज पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक व शारीरिक शिक्षा अध्यापक होगा। और यहाँ पर देखिए संस्कृत शिक्षा में होगी 2827 भर्तियां, जिसमें 2600 पदों पर तो होगी 3rd ग्रेड की। अब यहाँ पर देखिए ये संस्कृत शिक्षा में तो सरकार ने घोषणा कर दी 2600 पदों पर 3rd ग्रेड की होगी, लेकिन अभी जो प्रारंभिक शिक्षा में 3rd ग्रेड होनी है ना, उसकी घोषणा होना बाकी है, यानी नई रीट 2024 की। ठीक है, और बाकी पद है, यानी टोटल 3 भर्तियों की घोषणा कल मुख्यमंत्री ने की कैबिनेट में। तो 3 भर्तियां जल्द ही जारी होगी। संस्कृत शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड की भी भर्ती होगी। इसके अलावा उसके बाद उपेंद्र यादव का ट्वीट यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही इन भर्तियों की घोषणा मुख्यमंत्री ने की, तो उम्मीद है कि इसी महीने में, मतलब शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है उपेंद्र यादव ने, मुख्यमंत्री से भी पहले की थी, अभी की नहीं है। शासन सचिव से मुलाकात की है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है। तो वहाँ से जो रिजल्ट सामने आया है, जो बात बताई गई है कि रीट की तैयारी सरकार कर रही है और जल्द ही इसी महीने में आपको अधिसूचना देखने को मिल जाएगी। जैसे ये भी अधिसूचना है, विज्ञप्ति नहीं है, ठीक है, वैसे ही आपको रीट की अधिसूचना इसी महीने में देखने को मिलेगी। और हो सकता है सितंबर के पहले शुरुआत में ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञप्ति जारी कर दे। तो उपेंद्र यादव ने ट्वीट किया है इसके बाद कि रीट की अधिसूचना भी इसी महीने में जारी होगी। तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की भी प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 179 तो पीटीआई के हैं, लाइब्रेरियन के 48 और 3rd ग्रेड लेवल 1 लेवल 2 के 2600 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा अन्य विभाग में विद्युत विभाग हो गया, अन्य विभाग हो गया, सारे मिला के 25,000 पदों पर भर्तियां होगी। देखिए दोस्तों, जो सफाई कर्मी वाली भर्ती है ना, वो रद्द करेगी सरकार, दोबारा करेगी नए सिरे से, वो अलग है। ये अलग है, सीधी भर्तियां है, 25,000 पदों पर होगी, यानी 1 लाख जो भर्तियां हैं ना, उसमें यह भी शामिल है 25,000। मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था, 50,000 जो स्वास्थ्य विभाग की हो जाएगी, चिकित्सा विभाग की भर्तियां 25,000, शिक्षा विभाग की 25,000 अन्य हो जाएगी। ठीक है, तो 1 लाख की भर्तियां ये होगी। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ शाम की बड़ी न्यूज़। रीट को लेकर भी मैंने आपको बता दी कि इसी महीने में अधिसूचना जारी होने की संभावना लग रही है, उपेंद्र यादव ने ट्वीट किया है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा की 3 भर्तियों की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। 2600 पदों पर 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती होगी, पीटीआई की भी होगी, लाइब्रेरियन की भी होगी। और अभी आरपीएससी का नया चेयरमैन मिलेगा, सरकार उसकी घोषणा जल्द करेगी। उसके बाद आरपीएससी की भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी, जैसे नई 1st ग्रेड 2nd ग्रेड। एसआई का प्रपोजल आरएएस और एसआई का प्रपोजल आरपीएससी ने सरकार को भेज रखा है। दोनों भर्तियां एक साथ जारी होगी, एसआई के पद उसमें शामिल होंगे, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड भी जारी होगी।